तू बहू से क्यों कह रही है, अपने लड़के से कह। नहीं लड़का पैदा कैसे करेगा, बच्चे मिनट से आने से पहले तो अपनी बहू की पूरी शिकायत भर देती है उसी कानों में, तो बच्चा पैदा करेगा या उसे शिकायत देखेगा, वो पहले दोनों की सॉल्व करवाएगा पहले। तो मैं चली गई। नहीं फिर मेरे को ध्रुव मिलेगा, मैं ध्रुव को सुना दूंगी, भाई संभाल ले अपनी माँ को, साफ सीधी बात है। ध्रुव को भी सुनाया मैंने, कहा तुम लोगों को पता ही नहीं रहता तुम्हारी माँ क्या कर रही है क्या। ध्रुव आके मेरे को सुना, जो कोई आए, मैं समर की वजह से सुन रही, सबकी सुनती रहूं, क्यों सुनूं मैं भाई। तो मैंने थोड़ा ना बोला आप सबकी सुनते रहो, आप गई क्यों, आप मेरे को बताते। राधिका, अरे राधिका सो रही है तू। क्या हो गया मम्मी, अब सो भी नहीं सकती। अरे उठ जा, काम सारा पड़ा है, ना चाय ना नाश्ता ना लंच ना कुछ भी, कोई नहीं, सोना ही सोना। बना दूंगी मैं, कितने लोग रह रहे हैं, मम्मी भी तो नहीं है अभी। अरे तो कितना सोएगी तू, क्या हो गया जो बनाएगी अपनी मम्मी के लिए बनाएगी क्या, मैं भी तो यहाँ बैठी हुई हूँ। हाँ तो ठीक है मैं बना दूंगी, क्या हो गया। नहीं मम्मी तेरा खाती है, दूसरे क्या भूखे रहेंगे क्या। आप तो थे नहीं अभी घर में, क्या हो गया। मैं तो यही थी घर में, थोड़ी देर के लिए ही तो गई थी। हाँ तो कहाँ गए थे। मैं पहले तो मेरे को ये बता, तू मुझसे बाद में पूछ, पहले तू बता तू कहाँ गई थी। मैं कहाँ गई थी। नहीं तू भी कहीं गई थी, पहले मेरे को तू बता। मैं गई थी आज मैं तुझसे, गुनगुन ने मुझे बुलाया था, तो मैं क्यों गई थी गुनगुन के यहाँ भाई। ने मुझे बुलाया कि उसकी सास तंग कर रही है, एक दिन हमारे बीच में हमारे घर पे आई थी, शायद आप थे नहीं उस दिन, तो वो उसकी सास जो थी हमारे घर पे आई हुई थी, उनके घर में कलेश चल रहा था। फिर उसने मुझे बुलाया तो मैंने उसकी सास को थोड़ी देर समझाया, फिर मैं अपने घर आ गई थी। उसकी सास को तू क्यों समझाएगी, तू इतनी बड़ी हो गई। मैं मम्मी, वो कह रही मम्मी है एक काम, मैंने बोला मम्मी तो है नहीं। हाँ फिर उसने बोला अच्छा एक काम कर तू ही आ जा, तो फिर मैं चली गई उसके घर पे। हाँ नहीं किस बात पे समझा के, ये बता मेरे को तू। उसको बार बार तंग कर रही थी। क्या तंग कर रही थी। वही खाना नहीं बनाती। हाँ तो अपना घर देखा तूने, वहां तो समझाने चली गई। मम्मी यार तूने अपना घर देखा, घर से उसको वो अपना घर देख ले, किचन कैसी पड़ी है, घर सारा फैला पड़ा है। नहीं तू समझाने जब पहले खुद से ही बनो आप लोग, आपको ठीक है ना, तो आप तो राधिका समझाओ उसको, जो पहले अपना घर देखो तब तुम समझाओ। कलेश चल रही थी, वो उसको कहती कि तू बच्चा पैदा कर, ये कर वो कर। वो उसको कहती कि अभी मुझे बच्चा, मम्मी एक बात बताओ, पेट पे तो लगता नहीं है, ठीक है तो उसमें तू क्या कर लेगी, बच्चा पैदा मियाँ बीवी करेंगे, वो लोग हैं, वो भी ठीक है। लास्ट टाइम वो उसकी मम्मी हमारे घर पे आई, ठीक है, ध्रुव की मम्मी मतलब हमारे घर पे आई थी, आप थे नहीं, ठीक है, तो आई वो रही, ठीक है, रहने के बाद वो कह रही है कि मेरी बहू ने उसकी बहू ने उसको थप्पड़ मार दिया था। किसको, गुनगुन ने मार दिया। गुनगुन ने अपनी सास को थप्पड़ मारा, उसके साथ उठ कर हमारे घर पे आ गई थी। ये क्या मतलब है। अब वो तो उसकी जाने, वो कुछ भी करे वो लोग, ठीक है, वो मेरे घर में आ गई, चलो ठीक है, समझा दिया। एक दिन मैं उसके घर पे गई थी, उसने मुझे क्या बोला कि तू क्यों आ जाती है मेरे घर पे, मैं बस गुनगुन से मिलने गई थी, ठीक है, बात ये थी। अब वो मुझे बुला रही थी समझाने के लिए, मैंने समझाने के लिए उसको समझा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात। वो समझ गई, मुझे नहीं पता, आप समझी नहीं समझी, मैं तो भाई समझा के मैं अपने घर आ गई थी। मैंने कहा तुम दोनों सास बहू का है, तुम दोनों समझ लो, अब मैं क्या बोलूं इसमें। दूसरों के कलेश से जब खत्म करो, जो अपने घर की खत्म, अपने घर की तो खत्म ही है, मैं क्या बोलूं अपने घर। नहीं तो उसके घर जाने का मतलब क्या है। क्या है उसके घर जाने, उसने मुझे बुलाया तो मैं चली गई। बुलाया, काम करके आ गई उसके घर का तू, मैं क्या जब ही थक गई है आके सो रही है। हाँ तो और क्या, तू सो रही है, अपने घर का तो सारा फैला पड़ा है। मैं किसी घर के काम करने लगी, तो हम अपने घर में है ही कितने लोग, मम्मी है नहीं है भी। आपके बेटे को तो गुल्ली खिले पड़े हैं, तो उसको मैं क्या बोलूं। अब बेटे को क्यों ला रही है, बेटा तो वहाँ पे जब इतने दिन से पड़ा है वहाँ पे गया हुआ है, तो बेटे को तो काम ही बात ही खत्म कर। मेरे से पूछ के तो गया नहीं आपका बेटा, तो घर में फिर भी पड़ा है ना। मैं सो रही हूँ तो तकलीफ है, मैं घर से थोड़ा बाहर तो वही तो नहीं तो। अच्छा ठीक है, मैं तो गई हुई थी, आप कहाँ गए हुए थे। मैं गई हुई थी, आप तो मेरे को भी तो जब पता ही चली होगी, मैं तो गई थी किसी काम से बाहर। आपको किसने बुलाया था वहाँ पे। मैं पहली बात तो वहां नहीं गई थी, वहां आ गई, तेरे पास फोन आ गया। हाँ अब सुन ले, मैं गई थी, नहीं मैं गई थी कहीं और, नहीं मैं घूमने, मेरी बात सुन, और तेरे पास नहीं, फोन नहीं आया, देख लो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं बाहर थी और मैं पास में ही थी, तो मेरे पास आया था उसकी सास का फोन। अच्छा, उसकी सास का फोन आया था। मन की भाई आज कैसे याद कर लिया, आज सूरज कहाँ से उग रहा है, जब मेरी कोई बात ना चीत ना कोई किसी तरह का वो ही नहीं, मेरे को क्यों बुला। कह रही तुम घर पे आओ, मैंने कि भाई मैं क्यों घर पे आऊँ, कह रही आओ तुमसे बात करनी है। मैंने कि भाई आ गई होगी, चलो जी, पास में आई हुई तो चली गई। क्या कह रही थी। अब वो कह रही अपनी बहू को संभाल लो। मेरी बुराई कर। हाँ तो भाई मेरी बुराई क्यों करे, तुम लोगों ने तो फोन करके मुझे, जैसे आपको उसने फोन किया वैसे मुझे ही फोन किया उन लोगों ने, जैसे वो आपको राम कथा सुना रही थी वैसे मुझे अपनी राम कथा सुना। मैं तो मना करी आई जाकर। मैंने कि भाई मेरे घर में तुम कलेश से मत बड़ा, खत्म हो रही है जैसे होने दो, मुझे तुम्हारे घर से मैटर नहीं है उनके घर पे। अब बस वो उसने मुझे बुलाया तो मैं चली गई, मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं समझना, वो तुम्हारी वो है। अब मुझसे कह रही है, मैंने कि मिल गया कर लो, मुझसे कह रही है, मैंने कि मैंने तो जब मेरे कह रही गुनगुन कह रही अब वो बात पुरानी तुम्हारे साथ में कभी हुई है, देखो कलेश। मैंने की बात मैं मिल के करती थी, मैं तो वहां भी कर लेती हूँ।
कह रही तुमने बेटी बनाया तो क्या सिखाया। अरे बेटी बनाया तो क्या सिखाया, क्या मतलब है? सिखाया, हम क्या करेंगे इसमें? तुम भी तुम्हारी भी तो बहू है, तुमने क्या सिखाया उसको? मम्मी वो डेली कलेश करती है उसकी सास घर में, पता है आपको? बच्चा चाहिए तो बहू से क्यों कह रही, अपने लड़के से कह। नहीं, लड़का पैदा कैसे करेगा? बच्चे मिनट से आने से पहले तो अपनी बहू की पूरी शिकायत भर देती है उसी कानों में, तो बच्चा पैदा करेगा या उसकी शिकायत देखेगा? वो पहले दोनों की सॉल्व करवाएगा पहले। पता नहीं भैया, मेरे को, मैंने कहा भैया मैंने जोड़े हाथ, मेरे को तुम्हारे घर में तुम्हारे रफड़े में कोई नहीं पड़ना है। राधिका जाने और वो जाने और तुम जानो, मैं नहीं किसी को, मैंने बुलाना राधिका की मम्मी को बुलाओ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को मेरे घर में कलेश शांत हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। मम्मी तो है नहीं घर पे, उसने मुझे बोला कि तू आ जा, चल मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। हाँ दिखा रही है मुझे कह रही तुम यहाँ कैसे आई। ठीक है भाई, वो आ गई। आपको पता है मैं उस दिन गई हुई थी बैंक गई हुई थी मैं, बैंक की, फिर बैंक का मेरा काम खत्म हुआ, फिर वहीं से वहीं पास में था घर। तो तूने तो एक बार भी मेरे से जिक्र नहीं करा बैंक की कथा का गा रही है, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। तो अब वही वाली बात है, तेरे को पता चली ना कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो पता चलेगी ना। बताया नहीं, आपने मुझे भी बताया है। तो मेरे को तो उसने बताया ना, अपनी बहू को संभालो, मेरे घर आ क्यों रही है, मेरे घर में क्यों तेरी बहू ने तो मुझे बुलाया था, वरना मुझे क्या जरूरत है तेरे घर आने की भाई। हाँ। सीधी बात तो ये है। मैंने तो कह दी, मैंने कहा आप दोनों संभलो, आप दोनों संभालो जिसको, जब मेरे घर में मैं अपने घर में कलेश शांत चाहती हूँ बस। बच्चे की रट लगा रखी है, मैंने बोला जब तक बहू झुनझुन आए बच्चा ऐसे ही आ जाएगा। की रट लगा के मैंने कहा जब तक अपने बहू बेटे में सही होने नहीं दोगी तो बच्चा का घंटे से आएगा, पैदा होगा। या तुम अब थोड़ा स्पेस दो, तुम गाँव चली जाओ, थोड़ा स्पेस दो दोनों को, तब जाके होगा। भाई नहीं, वो भी नहीं हो रहा भाई, कह रही मैं क्यों जाऊं? मत जाओ, मरो। फिर हमें क्यों बुला रहे हैं? वही तो, हमें क्यों बुला रहे हो? हमें मत बुलाओ तुम लोग। फिर कल को यही बात हो जाएगी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी, फिर कल को यही बात हो जाएगी, ये कुछ करके गई होगी, ये आई है कुछ भरा होगा। ना मेरे को गुनगुन से लेना देना, ना मेरे को उन लोगों से लेना देना, बस मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने गुनगुन को भी देख लिया, गुनगुन का करके भी देख लिया, खूब अच्छी से देख लिया। बस तो चलो वो सही चल रही है मम्मी, ना वो किसी के पीछे जा रही है ना कुछ कर रही है। वो बीच में समर भी घर पे गया था, उसने उसको नहीं रखा। अच्छी बात है, नहीं रखा, वो तो स्ट्रिक्ट है ना अपने हिसाब से। अच्छी बात। उसके साथ ढंग से तो फिर क्यों हमें भी क्यों बुला रही है? तो हमारा क्या मतलब है? मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा आप ढंग से रहो। बुलाए तेरी मम्मी को फोन करे, साफ सीधी बात है। वो भी हो गया। फिर उस दिन ना मेरे घर पे आई, तो मेरे को उस दिन अपने घर से तो उसकी सास ने भगा दिया, तो मेरी माँ के सामने सही सीधी बन रही, कह रही मैंने तो भगाई नहीं, आपकी बेटी तो मेरी बेटी है, बताओ। उसके सामने सीधी बन रही। सब बेटी है, मैं क्या करूं? उसने मुझे बुलाया तो मैं चली गई। नहीं, फिर मेरे को ध्रुव मिलेगा, मैं ध्रुव को सुना दूंगी, भाई संभाल ले अपनी माँ को, साफ सीधी बात है। ध्रुव को भी सुनाया मैंने, कहा तुम लोगों को पता ही नहीं रहता। हाँ। तुम्हारी माँ क्या कर रही है, क्या ध्रुव आके मेरे को सुना, जो कोई आए, मैं समर की वजह से सुन रही, सबकी सुनती रहूं, क्यों सुनूं मैं भाई? तो मैंने थोड़ा ना बोला आप सबकी सुनते रहो, आप गई क्यों? आप मेरे को बताते। मैं तो पास ही, ऐसे मुझे क्या पता था वहां इतना रायता फैला पड़ा है। मुझे कल मैंने कहा भैया तुम जा रहे, मैं तो सुना के आ गई, साफ सीधी बात है। मुझसे कह रही बहू को, तो मैंने कि वो भी जाने, मैं नहीं बोलूंगी, मैं उससे बोलूंगी भाई साफ बात है, तेरा मतलब नहीं था, पहुंच गई तो वो भी तुम जानो, क्योंकि रखी तुम ही लोगों ने हुई है आपस में, उसके लिए भी मेरे को मत बोलो कि क्यों आई क्यों नहीं आई, साफ बात है। ठीक है चलो कोई नहीं, आप बैठो। अभी आए हो क्या आप? थोड़ी देर हो गई। हाँ, घर में शांति नहीं हो रही, साले हम दूसरों के घर। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी पूछ रही थी, मैंने कहा भैया मेरे को तो नहीं खाना, तेरे यहाँ का चाय पानी भी नहीं पीना मेरे को।